क्योंकि जो कंसर्न्स माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किए हैं वो मैं भी किसी न किसी रूप में अपने उद्बोधन में शेयर कर चुका था। छोटे व्यापारियों के हितों की बात कही गई है, टैक्सेस ना बढ़ें, महंगाई ना बढ़ें, दाल जैसी चीज़ें उस पर टैक्स ना लगे, व्यापारियों को रिटर्न में फाइल करने में प्रॉब्लम ना हो। ये सारी चीज़ें सारे देश के वित्त मंत्री, उनकी कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी इस पर लगातार चर्चा करती रही है और आगे भी जब भी इस पर बात होगी इनको उठाएंगे। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये सब सवालों के जवाब, क्योंकि इंडिया में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो रहा है और रिफॉर्म के हम समर्थक हैं, लेकिन जो कंसर्न जनता के हैं और जनता के माध्यम से हमारे सदन के हैं, उनको सनद रखते हुए मैं चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को जो माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार से प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर ये सदन से अनुमति भी इसको पास किया जाए। लेकिन साथ साथ में एक चीज़ और इस सदन के पटल संज्ञान में लाना चाहूँगा इस वक्त, क्योंकि और इसलिए ताकि सनद रहे, क्योंकि जीएसटी पर चर्चा हो रही है। 13 साल से इस देश में जीएसटी पर चर्चा हुई है। 10 साल कांग्रेस ने कहा जीएसटी आना चाहिए, बीजेपी ने कहा नहीं आना चाहिए। 3 साल से, लगभग 2.5 साल से बीजेपी कह रही है कि जीएसटी आना चाहिए, कांग्रेस कह रही थी इफ एंड बट, इफ एंड बट, इफ एंड बट आना चाहिए, लेकिन इफ एंड बट, लेकिन किंतु परंतु। आज जब देश के वित्त मंत्री जी ने संसद में के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कराने के बाद, पास कराने के बाद जीएसटी का संशोधन को पुष्टि के लिए यहाँ भेजा, दिल्ली सरकार के पास भेजा और दिल्ली सरकार इसको विधानसभा में प्रस्तुत कर रही है, तो ये सनद रहना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जीएसटी के समय चर्चा के वक्त अनुपस्थित थे। ये सनद रहना चाहिए। 2 ही कारण हो सकते हैं इनके अनुपस्थित होने के। या तो इनको लग रहा होगा कि जीएसटी भी एक जुमला है, हो सकता है, क्योंकि पहले विरोध का जुमला था, अब समर्थन का जुमला है, तो बोले जुमलों के वक्त क्या बैठना है, क्या टाइम खोचा करना है। या शायद इनको लगता होगा कि अब 10 साल जिस कानून का विरोध किया, आज उसी को विधानसभा में बैठ के पुष्ट कराना पड़ रहा है, तो क्या हम किस मुंह से पुष्टि दें। अरे आपके प्रधानमंत्री जी ने भी पुष्ट करवा दिया। अब तो आपके सांसदों ने भी खूब तारीफ करी, सारे टीवी चैनल में बैठ के। बीजेपी के जो प्रवक्ता 10 साल तक आदत पड़ गई थी जिन बीजेपी के प्रवक्ताओं को जीएसटी का विरोध करने की, उनको भी रटा रटा के समझा के बिठाया गया टीवी पे, भैया समर्थन में बोलो। उनको भी आ गया अब तो समर्थन में आ जाओ, आप ही का है। मुझे तो लगता है उनके मन में कोई दुविधा रही होगी, लेकिन सिर्फ इसलिए जिक्र किया अध्यक्ष महोदय ताकि ये सनद रहे कि जिस वक्त जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण टैक्स रिफॉर्म पे दिल्ली विधानसभा में विधायकों ने, सदन ने अपना पक्ष रखा, आपस में चर्चा की, उस वक्त दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भागे हुए थे। जो कंसर्न सदस्यों ने रखे वो तो जायज़ हैं, पर जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के वक्त वो कंसर्न अभी सिर्फ आकलन ही है, अंदाजा ही है। हो सकता है केंद्र सरकार एक अच्छे कौशल दिखाते हुए ऐसे कानून, जीएसटी का ऐसा मॉडल एक्ट आगे के लिए और जीएसटी के ऐसे रूल्स लेके आए और ऐसी आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने उसमें भी किया है। मैं उसकी लाइन भी चाहता हूँ सदन के रिकॉर्ड में रहे, हालांकि मैं ये चिट्ठी भी सदन के रिकॉर्ड के लिए प्रस्तुत करूंगा। उन्होंने लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द कंट्री. GST seeks to subsume many indirect taxes at the central and state level. GST will simplify and harmonize the indirect tax regime. Further, GST will broaden the tax base and result in better tax compliances due to robust IT infrastructure. आगे उन्होंने पूरी कहानी लिखी है और लास्ट में लिखा है, to ensure that GST is implemented in the country at the appropriate date. It is imperative that the Constitution's 122nd Amendment Bill 2014 is ratified by your state legislature at the earliest. और जैसा मैंने कहा भी अपनी बात में कि पहली बार दिल्ली को इन्होंने घोषित रूप से स्टेट माना है, अब तो संविधान में भी मान लिया है, और अब चिट्ठी लिख के भी कह रहे हैं कि भाई आपकी स्टेट की विधानसभा इसको पुष्टि करके भेजे। तो मैं
ये मानते हुए कि पूरे कौशल के साथ में देश में टैक्स नहीं बढ़ने दिया जाएगा, महंगाई नहीं बढ़ने दी जाएगी, जो छोटे व्यापारियों के कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा, छोटे व्यापारियों का जीएसटी के बहाने शोषण नहीं होने लगेगा। इन कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए सदन से अनुरोध करता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रपोजल को, प्रस्ताव को पुष्टि प्रदान करें।